वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ आरती मैम है। मैम से आज हम बात करने वाले हैं कि मैम ने कैसे तैयारी किया, प्रीलिम्स की क्या उसकी रणनीति रही थी, मेंस की आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, सब कुछ पे बात करने वाला है। तो यदि आप लोग नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, बाकी अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मैम, अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम आरती है और मैं बिहार के रोहतास ज़िले से बिलोंग करती हूँ और इस बार बीपीएससी में मुझे 748 रैंक प्राप्त हुआ है और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पद पे मेरा चयन हुआ है। जी मैम, आपने तैयारी कैसे किया था? जी, मैंने तैयारी पीटी मेंस दोनों साथ में ही किया था। मतलब पहले मैंने मेंस की ही तैयारी किया और उसके बाद जब पीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आया तो 2 महीने पहले मैंने पूरा पीटी पे फोकस किया था। अच्छा जी, प्रीलिम्स के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, नए एस्पिरेंट वगैरह जानना चाहते हैं। जी, पीटी के लिए जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फॉलो किया था मैंने और घटना चक्र की सीरीज आती है वो भी मैंने फॉलो किया था और जो साइंस का पोर्शन है उसके लिए लूसेंट फॉलो किया था और करंट के लिए जैसे कोई भी मैगज़ीन एक मंथली उठा लीजिए और उसके साथ न्यूज़पेपर भी बहुत ज़रूरी है। एक न्यूज़पेपर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट वगैरह दी थी आप? प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाया था और चूँकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाया था और कुछ क्वेश्चन जैसे मार्केट में टेस्ट सीरीज़ का अवेलेबल है वो कुछ लगाया था मैंने और कोई कोचिंग स्पेशली ज्वाइन नहीं किया था इसके लिए टेस्ट सीरीज। अच्छा जी, मेंस के बारे में बताइए कुछ, कैसे तैयारी किया था आपने? जी, मेंस के लिए देखिए जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम फॉलो किया था मैंने और ज्योग्राफी के लिए बंडवाल की बुक आती है उसको भी फॉलो किया था और बाकी जो करंट अफेयर है उसके लिए दृष्टि की मैगज़ीन फॉलो किया था मैंने। जी, और डीआई के लिए जैसे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है बुक्स। जी, जैसे एल के झा की बुक आती है उसको भी किया था मैंने और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको किया था मैंने। अच्छा, ऑप्शनल आपका क्या था मैम? मेरा ऑप्शनल संस्कृत साहित्य है। संस्कृत है जी। तो ऑप्शनल का चयन आपने कैसे किया? चूँकि देखिए ऑप्शनल के लिए मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो सब्जेक्ट लिस्ट में था नहीं तो मुझे कोई नया सब्जेक्ट नहीं चूज करना था तो मैंने संस्कृत लिया क्योंकि संस्कृत में मुझे इंटरेस्ट था। मैंने 10th क्लास तक पढ़ा था संस्कृत को और इसमें रुचि भी था और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है तो इसलिए मैंने संस्कृत को चूज किया था। इसलिए किया था। जी, नए एस्पिरेंट को कैसे चयन करना चाहिए ऑप्शनल का? सर देखिए ऑप्शनल के लिए पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं और उसका एक सही गाइडलाइन मिलना चाहिए और सब्जेक्ट का वो भी देखना चाहिए कि स्कोरिंग है या नहीं, इन सब चीज़ों को। और हाँ, एक और सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, रुचि भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल का चयन करना चाहिए। मैम, आपको इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर देखिए 10th के पहले से ही मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो ग्रेजुएशन के दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज में ही जाना है। इसीलिए कॉलेज के बाद मैंने कोई कैंपस सिलेक्शन में बैठी नहीं मैं और ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गई थी। जी, जैसे कि मैम आप दिल्ली आके तैयारी करें, कई ऐसे लड़कियां हैं जिससे मतलब मौका नहीं मिलता, जैसा कि आप डेडिकेटेड हैं और आपको अपना लक्ष्य मतलब दिख रहा है कि हमें ये करना है तो आप कर सकते हैं। मेरी भी शादी हो गई और शादी के बाद भी मैंने अपने लक्ष्य को देखा कि मुझे क्या करना है और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मुझे सफलता मिली है। कई ऐसी लड़कियां हैं जिसे मैम मौका नहीं मिलता है तो उससे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो घर के मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, यदि वो कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है, अपने सपने को पूरा करना चाहती है तो उनके जो घर वाले हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सकें। जैसे मेरे भी घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया था और मैं भी आगे बढ़ी हूँ। मैम, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा प्रयास था सर। चौथा प्रयास था। जी। इससे पहले आपने कभी इंटरव्यू वगैरह क्या जी, हुआ था मतलब इससे पहले? जी, इसके पहले 65 बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू दी थी लेकिन कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा जी, मैम, कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कई वर्षों तक तैयारी करते हैं, उसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है, क्या वजह होती है? सर देखिए प्रीलिम्स के लिए जो मेजर सेक्शन है जैसे हिस्ट्री है
बिहार स्पेशल है, साइंस है, करेंट अफेयर है। ये 4 मेजर सेक्शन हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इन 4 सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। जैसे साइंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के लिए लूसेंट काफ़ी है और उसको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर्स भी बहुत ज़रूरी है करना। मैम प्रीलिम्स के लिए कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए, नए एस्पिरेंट के लिए नाम बता दीजिए जो आपने पढ़ा था। सर प्रीलिम्स के लिए देखिए लूसेंट है जो कि जनरल लूसेंट आती है, उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है वहाँ से कवर करना चाहिए। और जो घटना चक्र के सीरीज़ हैं जैसे हिस्ट्री है या फिर इकोनॉमी का भी है, राज्य व्यवस्था का भी है, वो घटना चक्र भी लगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ से जो भी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाते हैं और दूसरे पीसीएस के क्वेश्चंस भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं तो वहाँ से कवर हो जाते हैं। और न्यूज़ के करेंट अफेयर के लिए मार्केट से कोई भी एक मंथली मैगजीन उठा लीजिए और जैसे मैंने दृष्टि का फॉलो किया था और एडिटोरिया का भी मैं फॉलो की थी और उसके साथ साथ ये न्यूज़पेपर कोई एक फॉलो करना चाहिए। इससे आपका जो करेंट अफेयर है वो कवर हो जाता है। बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शन ई होता है, ई ऑप्शन से कैसे बचा जाए? सर देखिए ई ऑप्शन बहुत कम क्वेश्चंस में ही होता है। जैसे 150 क्वेश्चन में मोस्टली 10 या 12 क्वेश्चन मिलते हैं जो ई ऑप्शन पे होते हैं। तो उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उस पर आप श्योर हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा या फिर चारों सही हैं, तभी आप ई ऑप्शन पे जाइए, वरना ई ऑप्शन पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। थैंक यू मैम।